दोस्तों हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, जिसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जिनके नाम थे पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत और पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। आज हम इसका तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सल्तनत काल, जिसका टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बता दूं कि सल्तनत काल का जो टॉपिक है वो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखेंगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो आपको बताना है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो था वो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था कि वहाँ से जो है धन लूटना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो इसने किताब उल हिंद की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, फारसी थी। आगे देखेंगे आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी और 1504 ईस्वी में इसने जो है की थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। आगे देखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। तो ये किस किस के बीच हुई थी। तो आपको बताना है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसने राज सिंहासन पाने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, जो कि रिश्ते में इसका चाचा भी था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो ये जाटों के विरुद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था। तो ये यामिनी वंश का शासक था। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो ये हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो ये लाहौर शहर आपको ध्यान रखना है। किसने ढोल को तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। तो ये इब्न बतूता ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो ये इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जो है किस भारतीय शासक को जाना जाता है। तो लाख बख्श जो कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों के रुपए में जो है दान करता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा दान करता था इसलिए। आगे देखेंगे 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो इसे खान बोलते थे। ठीक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था। तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और कुतुब मीनार कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दिल्ली में है। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो ये कल्लर ने किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। तो यह संदर्भ किसका था। तो यह बहलोल लोदी का था। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो यह महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। ठीक है, कौन अल बरूनी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन का दूसरा युद्ध आपको ध्यान रखना है ये 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, और 1191 ईस्वी में जो हुआ था वो भी तराइन का युद्ध ही था, वो प्रथम युद्ध था, वो भी इन्हीं के बीच हुआ था।
सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के जो है सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को ही बताया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का निवासी था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो ये कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये महमूद गजनवी ने भारत पर पहले आक्रमण किया था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये इल्तुतमिश जो है संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ये गुलाम वंश का शासक था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बहलोल लोधी ने की थी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये किताब उल हिंद को कहा जाता है। बेहिंद का युद्ध जो कि 1008-9 ईस्वी में हुआ था, तो ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना बनाई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो ये खिज्र का सैयद था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये सिकंदर लोधी था, जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो ये सोलंकी शासक था, जिसका नाम था भीम तृतीय। आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये आपको बताना है, ये संसबनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए बोला था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो इसे चौधरी बोलते थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये सैयद वंश का जो है राज स्थापित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो ये फिरोज तुगलक ने ही दिया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये फिरोज तुगलक ने ही किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये मुसलमान था बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? तो ये मिनहाज उस सिराज ने तबकात-ए-नासरी की रचना की थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ये लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये जफर खान की मृत्यु हो गई थी। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो ये रत्ती थी। ठीक है, तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती थी, जिसे संस्कृत में रक्त का भी बोलते थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे थे। किस सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये इब्न बतूता ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है।
तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये 1398 ईस्वी में किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने ये बात बोली थी। दिल्ली के सुल्तान का बलबन का पूरा नाम क्या था? तो आपको बताना है इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहता था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये हुमायूं का मकबरा है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात जो कि दान विभाग था जो है इसकी स्थापना की थी, तो ये फिरोज तुगलक ने की थी। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये सितार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये अमीर खुसरो थे, ये आपको ध्यान रखना है। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इस पर मंगोल आक्रमणों का भय, ठीक है, इन्हें मंगोल आक्रमणों का जो है भय लगा रहता था। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो ये अमीर खुसरो ने की थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही, आपको ध्यान रखना है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी और जीतल ये किन धातुओं के बने थे? तो आपको बताना है चांदी का टंका था, ठीक है, चांदी का ही ये ससगनी था और तांबे का जीतल था। अमीर को ही जिसे कृषि विभाग भी बोलते थे नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो ये खड़ी बोली के जन्मदाता थे, ये आपको ध्यान रखना है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया है, तो ये किसने किया है? तो ये तुर्कों ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये महमूद गजनवी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो ये गाजी मलिक बना था। आगे देखेंगे किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो ये तुगलक राजवंश के अंतर्गत हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 2.5 दिन का झोंपड़ा ये मस्जिद है, तो ये अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये चंगेज खां कहता था, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो ये इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो आपको बताना है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो वह फिरोज शाह तुगलक था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो ये जो धारण की थी उपाधि उसका नाम आपको बताना है, ये तोता ए हिंद की उपाधि धारण की थी। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी? तो यह गयासुद्दीन तुगलक था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने नहरों का निर्माण कराया था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो यह सिकंदर लोदी था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था?
तो ये सिकंदर लोदी ही था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो ये मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। रजिया बेगम को सत्तायुत करने में किसका हाथ था? तो ये तुर्कों का हाथ था, ये आपको ध्यान रखना है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही लिखी थी? तो ये फिरोज तुगलक ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया था? तो ये रजिया का नाम अंकित कराया था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो ये मिनहाजुद्दीन सिराज था, ये आपको ध्यान रखना है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इसने देवगिरी की विजय की थी। ठीक है, देवगिरी को जीता था। अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो ये मुस्तक राज बोलते थे इसे। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये कन्हैया लाल ने स्थापित किया था। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका नाम मुबारक खान था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये लाहौर में बनाई थी। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसे देहली वाला सिक्का बोला जाता था। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो सुल्तान का पद पैतृक होता था। ठीक है, वंशानुगत होता था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो ये अमीरों के पास होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें इक्ता के नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इसे इबलाक बोलते थे। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो ये तजकीर शब्द प्रयोग होता था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो ये फतवा कहलाता था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रांतों में सुल्तान की प्रतिनिधि कौन होता था? तो आपको ध्यान रखना है, प्रांतों में सुल्तान का जो प्रतिनिधि होता था उसे वली बोलते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा चौथा टॉपिक, जिसका नाम रहेगा विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए, आप अपनी क्लास का अच्छे से रिवीजन करते रहिए।